आइए सुनते हैं राधाकृष्णन पिल्लई की यह किताब, कॉर्पोरेट चाणक्य ऑन मैनेजमेंट। क्या आप कॉर्पोरेट की दुनिया में नए हैं? क्या आप अपने स्टार्टअप से बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, या फिर आपको अपना ड्रीम जॉब पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो चाणक्य की नीतियों पर ये किताब बिल्कुल आपके लिए ही लिखी गई है। तीसरी शताब्दी के लीडरशिप और मैनेजमेंट गुरु चाणक्य को मैनेजमेंट का फॉरएवर जीनियस माना जाता है। उनकी नीतियों का सार कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखा है। इस किताब में 6000 सूत्र हैं, जिसे 15 किताबों और 150 अध्यायों में बांटा गया है। इसलिए इस किताब को पढ़कर इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपको ये 6000 सूत्र एक 340 पेज की किताब में मिल जाए तो चाणक्य को अपना आइडियल मानने वाले मॉडर्न डे चाणक्य लेखक राधाकृष्णन पिल्लई ने अपना पूरा जीवन चाणक्य की इस किताब को समझने और उसे आज के वर्ल्ड के हिसाब से ट्रांसलेट करने में लगा दिया। इस तरह सदियों पुरानी कौटिल्य अर्थशास्त्र कॉर्पोरेट चाणक्य ऑन मैनेजमेंट बन गई। इस किताब में आपको वही अनमोल ज्ञान सरल भाषा में मिलेगा, जिसे खास तौर पर नौजवान या यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस किताब की समरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको सपनों की उड़ान के वो पंख देगी, जिसके सहारे आप सभी मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डर से डरो मत, उसका सामना करो। हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई सपना जरूर होता है, लेकिन खूबियां और काबिलियत होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाते। कुछ तो सफर शुरू करने के सही मौके का इंतजार ही करते रह जाते हैं, तो कुछ थोड़ी सी नाकामयाबी से डरकर बीच में रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और हर मुश्किल से लड़कर हर हार को जीत की सीढ़ी बनाकर चलते हैं, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अक्सर आपको लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए सही मौके का इंतजार करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन चाणक्य का मानना है कि सफलता उन्हें मिलती है जो सही मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसकी तलाश करते हैं। चाणक्य मानते हैं कि जो लोग अपनी किस्मत पर अपना भविष्य छोड़कर बैठ जाते हैं, वो असल में इंसानी ताकत को समझ नहीं पाते और उनका पतन हो जाता है। यानी अगर मौका आपके पास नहीं आ रहा, तो आप मौके के पास जाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देखें कि मौके तो हर जगह हैं, बस आप ही पहला कदम उठाने से डर रहे थे। सपनों की मंजिल का रास्ता अक्सर आसान नहीं होता, उसमें मुश्किलें भी आती है और ठोकर भी लगती है, लेकिन जो ठोकर खाकर संभल जाए वही समझदार है। चाणक्य कहते हैं, हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और हम जिंदगी में जितनी ज्यादा मुश्किलों से जीतते हैं, उतने ही मजबूत बनते हैं। इसलिए हार के डर से रुकने की बजाय उस डर को जड़ से खत्म कर दें। चाणक्य के एक फेमस कोट को हमेशा जिंदगी में याद रखें कि डर को पास ना आने दो, जब भी डर पास आए तो उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। डर से डरो मत, उसका सामना करो। इसके लिए आप इन 3 स्टेप्स का सहारा ले सकते हैं। पहला, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। मौके के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा तैयार कर लें, ताकि जब मौका आए तो हाथ से फिसल ना जाए। चाहे जॉब हो या स्टार्टअप, सबसे पहला स्टेप है अपने स्ट्रेंथ को फिगर आउट करना। वो कौन सी स्किल है जो आपको बाकियों से बेहतर बनाती है? अपना आइडिया तैयार करें, रिज्यूमे में अपने स्किल सेट्स को हाईलाइट करें। दूसरा, सही गुरु चुनें। कहते हैं कि अगर जिंदगी में कोई आइडियल या गुरु हो तो सफर आसान हो जाता है। इसलिए आपके फील्ड का जो बेस्ट है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, उससे सीखने की कोशिश करें। अगर आप खुद उससे मिलकर नहीं सीख सकते, तो उसके बारे में पढ़कर सीखें और कोशिश करें ये सोचने की अगर वो आपकी जगह होता तो क्या करता। ऐसे में जब भी आप परेशान हो तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरा, अपने रोल, गोल और फाइनेंशियल स्टेटस को माइंड में क्लियर रखें। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता, हर चीज का मोल है। यानी हर ड्रीम प्रोजेक्ट में पैसों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो अपने फाइनेंस को लेकर आपके माइंड में क्लियर प्लान होना चाहिए, वरना आप बस हवा में तीर मारते रह जाएंगे। हमारे मॉडर्न डे चाणक्य पिल्लई इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक वो जो अपनी पोजीशन और सैलरी से खुश हैं, और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं, यानी जो नाखुश हैं। लेकिन जो खुश दिखते हैं या जो प्रमोशन के लिए बार बार नहीं कहते, उन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। कंपटीटर का एक अच्छा ऑफर और वो हवा हो जाएंगे। इसलिए जो खुश दिखते हैं उन्हें भी इंक्रीमेंट, हाइक या प्रमोशन देते रहें और देखें कि कैसे आपने अपने लिए एक लॉयल टीम तैयार की है। क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि आपने बोले बिना ही उनकी जरूरतों को समझ लिया, तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब बारी आती है उनकी जो प्रमोशन और हाइक को लेकर हर मीटिंग में शोर मचाते हैं। उनकी मांगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से एड्रेस करें और उन्हें खुश रखें। आइए इसे रतन टाटा के उदाहरण से समझते हैं। कोरोना के दौर में जब सभी कंपनियां एम्प्लॉयज को निकाल रही थी, तब रतन टाटा न केवल अपने एम्प्लॉयज को इलाज का पैसा दे रहे थे, बल्कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा भी देते थे। ऐसा करने से एम्प्लॉयज के दिल में इज्जत बढ़ती है, और चाणक्य कहते हैं कि केवल एक ही चीज है जो पैसे के लालच को ओवर पावर कर सकती है, वो है किसी से लगाव, मन में उसकी इज्जत। बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए खुद को तैयार कैसे करें? आप माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है कि हर कोई अपनी रूटीन जॉब और सैलरी से थक जाता है। हर इंसान नए चैलेंज और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां जरूर मिलनी चाहिए, वरना वो डिप्रेस और अंडर यूटिलाइज्ड फील करने लगेंगे। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो चाणक्य की ये बातें जरूर याद रखें।
जिन्हें लगता है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ अपने लीडर से मिलना चाहिए और नई जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि कंपनी बदलकर हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन असल में अगर आप एक ही कंपनी में रहकर आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा हाई पेड पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके काम के एक्सपीरियंस के कारण कोई भी आपको खोना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप अपनी जॉब से बोर हो गए हैं तो उसे जरूर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना जरूरी नहीं। इसलिए अपने जॉब एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के साथ अपने एम्प्लॉयर से मिलें। एम्प्लॉयर को अप्रोच करने से पहले आप ये तैयारियां कर लें। पहला, एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं। किसी भी कंपनी में काम करते समय बस काम पर जाओ और आओ वाला सिस्टम ना अपनाएं, बल्कि कुछ सीखने के इरादे से जो मिले, जैसा मिले, जिससे मिले नॉलेज लें। हर किसी से सीखें। जो सीखता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। दूसरा, अपने काम का पूरा लेखा जोखा रखें। अपने हर अचीवमेंट का हिसाब किताब रखें, चाहे छोटी हो या बड़ी। यही आपके प्रमोशन की चाबी बन सकती है। इसके लिए अपना सीवी रेगुलर अपडेट करें। उसमें हर उस प्रोजेक्ट की जानकारी दें जो आपने सक्सेसफुली हैंडल किया है। तीसरा, कंपनी के फायदों को हाईलाइट करें। इंटरव्यू में बैठने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लें, हवा में तीर न मारें। सटीक फिगर्स में बात करें कि आपका क्या प्लान है, कंपनी को लेकर नई जिम्मेदारियां मिलने पर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप कंपनी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हायर पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेते समय मैनेजर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको नई पोस्ट देकर वो फायदे में रहेंगे या नुकसान में। जो भी नया असाइनमेंट आपकी मैनेजमेंट आपको दे, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, ताकि उसमें आप अपनी छाप छोड़ सकें। अमेरिकन लीडर बॉब डोल का कहना है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब आप कौन हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपने कितना डिफरेंस क्रिएट किया ये मैटर करता है। प्रमोशन लेने का सही तरीका। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयर पर दबाव डालते हैं, यहाँ तक कि कंपनी छोड़ने जैसी बातें भी कर जाते हैं। लेकिन प्रमोशन के बारे में चाणक्य का कहना है कि प्रमोशन एक ऐसी चीज है जिसे हमें डिमांड नहीं कमांड करनी चाहिए, यानी जिसे हमें मांगने की नहीं बल्कि अपने काम से उसे हासिल करने की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को उसे ही अपना मंत्री चुनना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए जो अपेक्षा के बराबर या उससे भी ज्यादा पैसे ला कर दे। यानी ये बात साफ है कि आप अपने काम में जितने अच्छे होंगे, कंपनी का जितना फायदा करवाएंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब भी कोई एम्प्लॉयर जॉब इंटरव्यू लेता है तो उस पोस्ट का पैकेज कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, यानी कंपनी उस पर कितना खर्च करेगी और वो कंपनी के लिए कितना फायदा करेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखेंगे नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज लोग मार्केट शेयर से ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप किसे चुनते हैं इस पर न सिर्फ किसी एम्प्लॉय का बल्कि आपकी कंपनी का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। इसलिए इंटरव्यू लेते समय हर एक बारीकी का खास ध्यान रखें। सैलरी, पोस्ट, डिग्री, एक्सपीरियंस के साथ साथ एक कैंडिडेट की थिंकिंग, माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि सही व्यक्ति चुनते समय उसके इंटेंशंस यानी इरादों को समझना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप इंटरव्यू में ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। पहला, आपका रोल मॉडल कौन है? इंसान जिसे अपना रोल मॉडल मानता है, उसी की तरह सोचता है, उससे इंस्पायर होता है और उसी को कॉपी करना चाहता है। ये छोटा सा सवाल आपको कैंडिडेट की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। जैसे अगर किसी का रोल मॉडल बिल गेट्स है तो उसके अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा बिजनेसमैन या IT प्रोफेशन छुपा है, और अगर उसका रोल मॉडल गांधी जी या कोई स्पिरिचुअल गुरु है, यानी वो लाइफ में उसूलों का पक्का है। इसका मतलब उसके काम में हमेशा एथिकल टच रहेगा। दूसरा, आपको किसके साथ टाइम बिताना पसंद है? ऑफिस के बाद आपका एम्प्लॉय क्या करता है, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा। वो कहते हैं ना कि संगत का असर तो पड़ता ही है। अगर कैंडिडेट का जवाब फैमिली है, यानी वो एक फैमिली मैन है, और अगर उसका जवाब हुआ लाइब्रेरी या बुक रीडिंग, यानी वो एक नॉलेज सीकर है। अगर जवाब हुआ दोस्त, तो वो एक सोशल इंसान है। क्या ये आपके साथ भी होता है कि जब भी आप अपने बॉस से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है? जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आप उसके केबिन में पहुंचते हैं, लेकिन मुद्दे की बात छोड़कर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं और अचानक आपका बॉस चिढ़कर कहता है, यार मुद्दे पर आओ। हाँ, ये सच है। जो लोग एक लीडर की पोजीशन पर होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि आप कहने कुछ आए हो और कह कुछ और रहे हो। जो खुद शार्प होते हैं उन्हें अपने नीचे काम करने वाले भी शार्प और टू द पॉइंट बात करने वाले ही पसंद आते हैं। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि आपका सबऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए कि आपको उससे कोई भी बात एक ही बार कहने की जरूरत पड़े। अगर एक एम्प्लॉय के तौर पर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो समझिए आपका करियर सक्सेसफुल है। किसी भी कंपनी के लिए उसकी कोर टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उसमें ब्रिलियंट और शार्प माइंडेड लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर आप उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये टिप्स याद रखें। पहला, सही लोगों के साथ रहे। आप कंपनी में उन लोगों के साथ रहें जो पहले से उस टीम में हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें, उनके काम करने के तरीके सीखें। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप जरूर इस टीम का हिस्सा बन जाएंगे और फिर आपके करियर के ग्राफ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा,
ऑर्गेनाइजेशन के विजन को पहचाने। चाहे आप कितने ही शार्प और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अपने सीनियर्स के जैसा विजन डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी। उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच में होशियार हैं, तो जल्द ही सब समझ जाएंगे और आप अपनी कंपनी के ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तीसरा, सीनियर्स के टच में रहे। चाहे आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी हो, लेकिन काम में मुसीबतें और रुकावटें तो आती ही हैं। इसलिए खुद को और अपनी टीम को पटरी से उतरने ना देने के लिए सीनियर्स से गाइडेंस लेते रहे। लीडर्स इस बात का ध्यान रखें कि लीडरशिप केवल स्ट्रेटेजी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का नाम है। इसलिए सही टीम चुनना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी बात आपको एक ही बार बोलनी पड़े, बार बार नहीं। चाहे आप एक बॉस हो या एक एम्प्लॉई, दोनों ही सूरतों में सक्सेस के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। और चाणक्य के एवरग्रीन मैनेजमेंट सूत्रों को अपनी लाइफ में अपनाकर आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको किस्मत के दरवाजे पर आगे बढ़कर दस्तक देनी है, कैसे खुद इनिशिएटिव लेने हैं। एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से प्रमोशन मांगना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से उसे हासिल करना है। एक बॉस को मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड देने में देर नहीं करनी है। सक्सेस पाने की इस दौड़ में केवल पैसे के पीछे दौड़ते ना रह जाएं। लीडर और एम्प्लॉई दोनों जब अपने काम में एक ह्यूमन टच लेकर आएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम का एक अलग ही अंदाज होगा और आप अपने ऑफिस में एक यूनिक वर्क कल्चर एस्टेब्लिश कर पाएंगे। किताबी पर मधुर के साथ आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट चाणक्य ऑन मैनेजमेंट, जिसके लेखक है राधाकृष्णन पिल्लई। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।